हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप सबको सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप जीवन में ऐसे ही कामयाब होते रहिए। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की भारती भवन की किताब से प्रश्नावली 1D के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग करेंगे 11, 12 एंड 13 को करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोग को 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रॉब्लम को मैंने समझा दिया है और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है। कुछ वीडियोस को आप लोगों ने बहुत अच्छा शेयर भी किया है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उन सबको भी शेयर कीजिएगा। इसको भी आप अभी से ही लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं या फ्रेंड्स ग्रुप हैं आप उनमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग करते हैं 11, 12, 13 को। उसके बाद जो होगा उसके बाद हम लोग आगे की एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो 11 नंबर प्रॉब्लम में कहता है निम्नलिखित को कर्णी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। ठीक है, तो कर्णी चिन्ह किसको कहते हैं? कर्णी चिन्ह का मतलब होता है कि जब हम लोग इस तरह का साइन यूज़ करते हैं ये, तो ये कर्णी चिन्ह है। ठीक है, जब हम वर्गमूल लिखते हैं तो हम लोग इस तरह का यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे ऐसे 2 अगर होता है तो हम लोग ये 2 लिखते नहीं हैं, हम लोग बस इसको ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्यूब रूट लिखना पड़ता है, घनमूल लिखना पड़ता है, तब हम लोग 3 करते हैं। अगर मुझे चौथा मूल यानी कि इस तरीके से निकालना हो तो हम लोग 4 लिखेंगे, 5वां मूल तो वो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 4, तो इसका मतलब हो गया वर्गमूल, 4 का वर्गमूल। ठीक है, हमें वो नंबर निकालना है जिसका घात 2 हो तो 4 आएगा। हमें कौन सी संख्या निकालनी है? हमें वो संख्या निकालनी है जिसका घात 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर मान लो 27 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 27 का तीसरा मूल जो होगा वो निकालना होगा। मतलब हमें वो नंबर निकालना है जिसकी घात 3 करने पर हमें कौन सा नंबर आएगा? 27 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 64 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? 64 का चौथा मूल क्या होगा? यानी कि वह नंबर जिसकी पावर 4 करने पर 64 आता हो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 का पावर 4। ठीक है, सॉरी ये हमारा 4 हो गया, यानी कि हम 64 को लिख सकते हैं। ये 4 जब इधर आएगा तो 4 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग कर्णी चिन्ह में हम लोग को व्यक्त करने को कहा जा रहा है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका x का पावर -1/4। तो देखो यहाँ पर -1/4 आ गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/4, यानी कि 1/x का पावर 4 लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी माइनस में पावर आता है तो हमें कहा गया है कि उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, जो भी पावर होता है वो माइनस हट जाता है उसका और वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो 1/4 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4√x, यानी कि x का चौथा मूल। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/4 को 4th√x। तो ये हो गया हमारा कर्णी चिन्ह में व्यक्त हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या कहता है कि x का पावर है 2/3, x का पावर है 2/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर करेंगे हम लोग x का पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुने 1/3। देखो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/3, और हम जानते हैं कि जब पावर का पावर होता है तो वो गुना ही होता है, इस वजह से मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो 1/3 है ना, ये क्या हो गया? जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या किया था, 1/4 था तो 4th√x किया था। तो यहाँ पर जब ये होगा तो हमारा ये हो जाएगा बराबर ³ बात समझ में आ गई? कभी भी आपको यहाँ पर जो 1/3 दिया हो, 1/4 दिया हो, तो वो उतना रूट हो जाता है। जैसे मान लो अगर 3 दिया हुआ है तो 3rd रूट हो जाएगा, अगर 4 दिया हुआ है 1/4 तो 4th रूट हो जाएगा, और अगर हम x का पावर 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √x हो जाएगा। अगर x का पावर 1/4 है तो ये 4th√x हो जाएगा। x का पावर 1/5 है तो 5th√x हो जाएगा। 5√x नहीं बोलेंगे, 5th√x, यानी कि x का 5वां मूल। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 1/x का पावर -1/2 और इनटू है y का पावर 1/2। तो देखो फिर से यहाँ पर वही चीज़ हो गई, ये जो माइनस में आ गया इसका पावर क्या होगा? चेंज हो जाएगा अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2
और ये जो y है ना ये नीचे ही रह जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये x का पावर 1/2 y का पावर 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे x/y का पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाए, भी x किसी भी नंबर का पावर 1/2 होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर x का पावर 1/2 था तो हमने इसको क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हमने, है ना, x का वर्गमूल। तो यहाँ x/y का पावर 1/2 है तो हम इसको रूट में लिख सकते हैं और यही इसका करनी चिन्ह हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x/√y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप इसको फिर से दोबारा देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, चलो जी, अब ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को ज्ञात करें, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब 64 का पावर 1/2 है, 64 का पावर 1/2 है। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। देखो इसको कैसे हम बना सकते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 62/4, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने कहा था कि किसी भी नंबर का 1/2 पावर होगा, तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ इसको हम करनी चिन्ह में ऐसे लिखेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो 8 होता है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। इसी सवाल को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि देखो ये जो 64 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 8 का पावर 2। आप कहेंगे सर हम 8 का पावर 2 ही क्यों लिया, हम 4 का पावर 4 भी ले सकते थे। तो देखो बच्चा, आपको करना क्या है कि कोई भी नंबर यहाँ पे जो इसको जो है ना इसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब में लिखना है, कि आपको ये देखना है यहाँ से यहाँ क्या है 2 है तो आपको स्क्वायर में ही लिखना है। अगर आपका 3 होता तो आपको क्यूब में लिखना होता। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर 2 है इसलिए हमने इस नंबर को किसी नंबर के स्क्वायर के रूप में लिखा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 पावर में, पावर का पावर होता है तो क्या होता है, जब घात में घात का घात होता है तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 2 × 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बन गया 8 बन गया। देखो इस तरीके से भी आपका 8 आंसर आया और इस तरीके से भी 8 आंसर आया। चलो ये समझ में आएगा और क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/125 और इसका पावर है 1/3। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जितना लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 125 को ऐसे नंबर में लिखना है कि उसका पावर 3 करने पर हमें 125 आ जाए। क्या होगा वो हो जाएगा 5 का पावर 3। आप कहेंगे कि ये कैसे आएगा, तो ये आएगा अभाज्य गुणनखंडन से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा। ठीक है, 5 का पावर 3 कर दिया और इसका पावर क्या हो गया 1/3। अब ये हो जाएगा 5 का पावर 3 × 1/3, ये करके कितना आ गया 5 आ गया। इसको आप ऐसे ही बना सकते थे कि देखो 1/3 अगर होता है किसी भी नंबर का पावर 1/3 होता है तो हम इसको क्यूब रूट ऑफ x, यानी कि x का घनमूल लिख सकते हैं, x का तीसरा रूट लिख सकते हैं, तीसरा मूल। तो यहाँ पर 125 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125। अब जब घनमूल निकालिएगा तो ये आएगा आपका 5। देखो दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया। उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका 9 का पावर 3/2। तो ये क्या बन जाएगा, 9 का पावर देखो 3 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसका पावर भी 3/2 है। तो पावर का पावर हो गया तो 3 का पावर 2 × 3/2। ठीक है, जब पावर का पावर होगा तो हम उसको गुणा कर देते हैं दोनों पावर को, तो 2 कैंसिल हो गए, 3 का पावर 3 आ गया। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 का पावर 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 आंसर आ गया। अब इसको दूसरा तरीके से कैसे बनाएंगे, तो देखो 9 का पावर 3/2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 का पावर 3 × 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये जो चूंकि ऐसा हो गया ना कि ये 1/2 आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 का पावर 3 और इसका पावर 1/2। किसी भी नंबर का पावर 1/2 होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि ये स्क्वायर रूट है 9 का पावर 3। तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया, तो 9 × 9 × 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 9 का पावर 3 है तो 9 × 9 × 9 कर देंगे। अब ये कहेगा कि इसका कैसे स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट कैसे आएगा, तो देखो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है, तो देखो बाहर आ गया 3 × 3 × 3 यानी कि 27 आ गया। ठीक है,
आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसका पेड़ लगा दो तो बाहर आ गया 9 1 9 और 9 जब बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 9 तिया 27। देखो किसी भी तरीके से करोगे आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तरीका अलग अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आंसर आपका एक ही चीज़ आएगा, ठीक है। यानी कि आफ्टर ऑल आपको ये समझना है कि 9 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5 कितना है, 32 का पावर 2/5 है। तो यहाँ भी आपको दोनों तरीके से बना के देख लो। देखो 32 का पावर 2/5 है, कौन सा नंबर है जिसको, यहाँ देखो नीचे में कितना है 5, किस नंबर के कौन सा नंबर ऐसा है जिसका पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, तो 32 है ना, 32 का आप निकाल दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 16 दूनी 32, 8 दूनी 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकाएँ 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आता है, ठीक है। तो यानी कि 2 का पावर 5 कर दिया और इसका पावर हो गया 2/5, पावर हो गया, यानी कि पावर का पावर भी है तो यानी कि गुना हो जाएगा, 2 का पावर 5 इंटू 2/5 गुना हो जाएगा, तो हो गया 2 का पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया 4। अब इसको दूसरा तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो देखो 32 का पावर आप इसको लिख सकते हैं 2, 32 का पावर 2 और इसका पावर हो गया 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब 5th रूट, इसका 5वां मूल निकालना है आपको। देखो यहाँ पर आप क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और इस तरीके से निकालना होता है आपको, वैसे यहाँ पर आप क्या निकालना है, 32 के स्क्वायर का 5th रूट निकालना है। तो क्या बन जाएगा ये, अब देखो 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32 गुने 32 और इसका 5th रूट निकालना है। क्या बन जाएगा, 32 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 और यहाँ भी हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करोगे तुम, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कितना है 5th रूट है ना, तो आपको क्या करना है 5 जोड़ा लगा देना है, इसका भी 5 जोड़ा लगा दो, यानी कि 5 जोड़ा नहीं करना है आपको, 5-5 का ग्रुप बना देना है, ठीक है। और 5-5 का जब ग्रुप बनाएंगे तो जो 5 का ग्रुप निकल होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 यानी कि कितना आ गया 4 आ गया। तो मैं कहूँगा आप एग्जाम में इसी मेथड से बनाना, ठीक है। इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बट जहाँ पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात आएगी वहाँ पर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित को सरल करें, यानी कि हमें सिंप्लीफाई करना है। और आपके पास क्वेश्चन दिया गया है पहला का, इसमें 13 का पहला है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। देखो ये तो आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा है कि जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 5 का एलसीएम ले लो 15 आ गया, 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 तो 3, यानी कि 2 का पावर कितना आ गया 13/15, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके दूसरे क्वेश्चन में कहता है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर सेम चीज़ होगा कि 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 का पावर 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 2 + 1 लिखेंगे, 2 का पावर 3/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 2 का पावर 1, मतलब हो गया आपका 2 आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन इसमें है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या कहता है 3 का पावर 1/5 और इसका पावर 4 है। तो मतलब 3 का पावर क्या हो जाएगा 1/5 गुने 4, जो आपने पढ़ रखा है ये सब चीज़, 4 एकाएँ 4/5, ठीक है। 3 का पावर हो जाएगा 4/5। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, 7 का पावर 1/5 बाई 7 का पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, 7 का पावर हो जाएगा 1/5, तो 5 3 का एलसीएम तो 15 हो गया, 5 तिया 15 3, 3 पंचे 15, यानी कि 7 का पावर -2/15 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा ये, उल्टा कर देंगे 1/7 का पावर 2/15, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, या आप चाहो तो ये भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। दोनों आपका आंसर सही है। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और इसको अगर माइनस में इसको प्लस में करना है, पॉजिटिव पावर में करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 का पावर है 1/5 इंटू 17 का पावर है
1/5, यानी कि देखो पावर यहाँ पर सेम है, ये नंबर अलग हो गया, तो इसको बस इतना कर देना है 13 × 17 पावर में हो गया 1/5। तो 13 17 कितना हो गया, 13 7 91, 221 का पावर 1/5, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए या इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो नीचे आपके सामने दिया गया है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को आप रिमाइंड करके देख लीजिए। और अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आता है कोई चीज़, कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आपने अगर लाइक कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर लाइक नहीं किया है तो अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर चलाते हैं तो वहाँ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।